नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में विगत वर्ष के प्रश्न हैं और यह विगत वर्ष का प्रश्न 2013 का है समान हिंदी खंड से। तो आप इसे टेस्ट सीरीज की तरह ट्रीट कीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस तो रिपीट होते ही हैं, साथ ही साथ ऐसा ट्रीट करने से कंसंट्रेशन लेवल हाई रहेगा थोड़ा, तो ग्रेस्पिंग पावर भी बढ़ेगी। तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन, यमुना का पर्यायवाची शब्द है। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द कालिंदी होता है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। जबकि शेष विकल्प में यामिनी लिखा हुआ है जो कि रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है, और भागीरथी जो लिखा हुआ है ये गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है। अगर हम यमुना की अन्य पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करें तो सुर तनया, भानुजा, सूर्यसुता और तरणी तनुजा, तो ये सारे भी यमुना के ही पर्यायवाची शब्द हैं। ये सूर्यसुता जो लिखा हुआ है इससे कन्फ्यूजन हो सकता है कि कहीं ऐसा नहीं कि ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं है। यमुना का पर्यायवाची शब्द सूर्य तनिया भी होता है और सूर्यसुता भी होता है, तो ये गौर करने वाली बात थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको भी पता है कि निशीथ का मतलब रात्रि या अर्धरात्रि होता है, तो निशीथ का पर्यायवाची शब्द निशा भी हो सकता है, रजनी भी हो सकता है और रात्रि भी हो सकता है। जबकि तम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि तम का पर्याय अंधकार होता है, तो इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, अच्छा ये इसमें तो अच्छा नहीं, सारा तो लिखा हुआ ही था तो कोई फिर से बोलने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी बोल देते हैं। रात्रि, रजनी, निशा, ये तीनों क्या है? निशीथ का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, सूर्य का पर्यायवाची है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द उपलब्ध विकल्प में से विकल्प बी है मार्तंड। सूर्य के अन्य भी पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे तरणी, आदित्य, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, भास्कर, तो ये सारे शब्द भी सूर्य के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग होते हैं। जिस तरह से मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, उस तरह से प्रभाकर, दिनकर, भास्कर, आदित्य, दिवाकर और तरणी, ये 6 शब्द भी सूर्य के ही पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द है कौन, ये देख लेते हैं। तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द पंकज होता है, जलज होता है और अंबुज होता है। यानी कुल मिला के इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि पंकज, अरविंद, जलज और अंबुज ये सारे कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जबकि मिलिंद का मतलब भौरा होता है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया, क्योंकि पूछ रहा था कौन नहीं है अरविंद का पर्यायवाची शब्द, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अगर हम ये कमल यानी कि अरविंद के बारे में बात करें तो और इसके अन्य पर्यायवाची शब्दों में कमल, पंकज, जलज, अंबुज, ये तो विकल्प में भी था। इसके अलावा सरसिज, राजीव, अम्भोज, और अम्भोज नहीं बोल रहा हूँ, अम्भोज बोल रहा हूँ, भह, तो अम्भोज, सरोज, नलिन आदि, ये सारे शब्द भी अरविंद के ही मतलब पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है, तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, समानार्थी होता है पर्यायवाची शब्द का अर्थ, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया है। नेक्स्ट है, प्राची का पर्यायवाची शब्द है। तो प्राची का पर्यायवाची पूर्व होता है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तो तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द उर्मी होता है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर होगा। अच्छा, उर्मी कैसे लिखा हुआ है जरूर देख लीजिए। उर्मी में जो म है उस पर छोटी की मात्रा है, उसके बाद र है, ठीक है। शेष विकल्प को देखें तो जलधि सागर का पर्यायवाची शब्द है और कूल किनारा का पर्यायवाची शब्द है। इसके व्याख्या में भी कुछ शायद पॉइंट है, लिखा हुआ है तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द उर्मी होता है, तो ये तो ठीक ही है। मैं फिर से कह रहा हूँ, उर्मी कैसे लिखा हुआ है ये जरूर देखना चाहिए। और इसके अन्य पर्यायवाची शब्द अगर देखें उर्मी के यानी तरंग के, तो लहर, हिलोर, वीची। बीची कैसे लिखा हुआ ये भी जरूर देखिए, मैं इसको गोल कर रहा हूँ। तो वीची में व पर छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, और च पर छोटी की मात्रा है। जबकि जलधि सागर का, पुष्कर तालाब का, कूल किनारा का पर्याय होता है। मतलब जलधि का मतलब सागर, पुष्कर तालाब के लिए और कूल किनारा के लिए। नेक्स्ट है, जंगल शब्द का पर्यायवाची है तो कांतार, उच्चारण इसका है कांतार, क आकार आधा न, त आकार र, तो कांतार जंगल का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा आपको भी पता होगा कि विपिन, कानन, वन, अटवी, कांतार, ये सब सारे भी शब्द जंगल के ही पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है क्रोध। तो क्रोध का पर्यायवाची शब्द अमरस होता है, और अमरस में स कैसा है? मूर्धन्य सा है, ठीक है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। जबकि संताप का आशय दुख होता है, जो इसके विकल्प में है, यहाँ पे देखिए संताप का आशय दुख होता है। वैमनस्य का आशय ईर्षा होता है और भीति का आशय डर होता है। तो ये अन्य शेष विकल्प के बारे में बातें थी। नेक्स्ट है, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो बिजली शब्द का कई बार पूछा गया है, तो बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है कौन सा? दामिनी, चंचला, तड़ित, ये सारे बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है। जबकि बितुंडा जो शब्द है, ये बितुंडा का मतलब हाथी होता है, तो हाथी का पर्यायवाची शब्द है बितुंडा, ठीक है। हालांकि बिजली का दामिनी, चंचला, तड़ित तो है ही इसका पर्यायवाची शब्द। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द के बारे में भी देखें
तो चपला, जो कि ये शब्द बहुत बार मिलता है, चपला, क्षण प्रभा, सौदामिनी। और सौदामिनी कैसे लिखा हुआ ये जरूर देख लीजिए, अशुद्धि में ये शब्द कई बार आपको मिलेगा। तो सौदामिनी, क्षण प्रभा, चपला, दामिनी, चंचला, तड़ित, ये सारे बिजली के ही पर्यायवाची शब्द हैं। और वितुंडा का मतलब हाथी होता है, वितुंडा का मतलब। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है, तो प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है, तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा, तो विशिष्ट होगा। अब विशिष्ट कैसे लिखा हुआ देख लीजिए, विशिष्ट में जो ट है लास्ट में वो दरअसल टमाटर वाला ट है। अच्छा, साधारण का विलोम असाधारण होता है, तो आपको भी पता होगा, सर्वज्ञ का विलोम अज्ञ होता है। नेक्स्ट है, अमर शब्द का विलोम है, तो अमर का विलोम मर्त्य होता है, मर्त्य में आधा ता आता है और यह पर या के ऊपर आता है। उपकार शब्द का विलोम है, तो उपकार का विलोम क्या होगा, अपकार होता है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, तिमिर शब्द का विलोम है, तो तिमिर शब्द का विलोम आलोक होता है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, उक्त शब्द का विलोम है, तो उक्त शब्द का विलोम अनुक्त होता है और अनुक्त में आधा क त से पहले आ रहा है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। और उपयुक्त का अनुपयुक्त होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उपयुक्त का अनुपयुक्त। नेक्स्ट है, निर्दय शब्द का विलोम है, तो निर्दय का सही विलोम सदय होता है। यहाँ पर पर्याप्त संभावना है कि कंफ्यूज हो जाएगा आदमी सहृदय पढ़ करके, तो निर्दय का विलोम सहृदय नहीं होता है, सदय होता है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, उन्मीलन शब्द का विलोम है, तो उन्मीलन शब्द का विलोम निमीलन है, और निमीलन में मात्रात्मक अशुद्धियाँ थोड़ा देखना होगा, न के ऊपर छोटी की मात्रा और माँ के ऊपर बड़ी की मात्रा, तो उन्मीलन का निमीलन। नेक्स्ट, उत्कर्ष शब्द का विलोम है, तो उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, और अपकर्ष में कैसा सा यूज हो रहा है, मूर्धन्य सा। उत्कर्ष में भी वही, अपकर्ष में भी वही, मूर्धन्य सा ही। नेक्स्ट है, आविर्भाव शब्द का विलोम है, तो आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर है। अच्छा, विभाव का विलोम क्या होगा, तो विभाव का विलोम अनुभाव होता है, जबकि आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य शुद्ध है ये देखना है, तो शुद्ध वाक्य विकल्प ए में मिलेगा, लिखा हुआ आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, लेकिन गलत क्यों हुआ BCD, तो देखिए क्यों गलत हुआ। आप गौर से देखिए, चारों वाक्य में आइंस्टीन आइंस्टीन है सही है, के लिखा हुआ सही है, पास पास लिखा हुआ सब सही है, इधर से थी लिखा हुआ ये भी सही है, बुद्धि बुद्धि लिखा हुआ ये भी सही है, गलती सिर्फ इतने में है, यानी विलक्षण, विचित्र, अलौकिक, दैवीय। तो कुल मिला के याद क्या रखना है, बुद्धि के साथ मतलब व्यक्ति के बारे में व्यक्ति के और बुद्धि के संबंध को बताना हो तो विलक्षण शब्द का प्रयोग करते हैं। विचित्र नहीं होता है बुद्धि के साथ, अलौकिक नहीं होता है, दैवीय नहीं होता है, विलक्षण शब्द यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य विकल्प सी में यहाँ पर लिखा हुआ है, शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ठीक है, तो इसमें क्या सीखने मिलेगा, सीखने तो मिलेगा ABD में, क्योंकि गलती तो इसी में है। तो शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। फिर अच्छा, इसमें क्या गलती हुआ, इसमें गलती ये हुआ कि कभी भी काल और दिन एक साथ नहीं यूज होता है एक वाक्य में। इस सिद्धांत की तरह हमें जरूर याद रखना चाहिए ताकि एग्जाम में अशुद्धि पहचानने में मदद हो। फिर उसमें भी लिखा शरत काल के दिनों में, तो फिर काल और दिन एक साथ आ गए एक ही वाक्य में, तो ये नहीं होगा। उसके बाद फिर D नंबर में वही लिखा हुआ है शरत काल के दिनों में, तो कभी भी काल और दिन एक साथ नहीं यूज होता है एक वाक्य में, क्योंकि काल जब हम बोल रहे हैं तो समय का बोध तो हो ही रहा है, तो फिर दिन क्यों बोलें, शब्द का अपव्यय है ये। जबकि C नंबर में देखिए शरत काल में लिखा हुआ है, दिन वगैरह नहीं आया है यहाँ पर, तो बस यही बात इसमें निकल करके आया कि काल और दिन एक साथ कभी भी वाक्य में प्रयोग नहीं होंगे, और अगर होते हैं तो वह अशुद्ध वाक्य कहलाएंगे। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आपको भी पता है कि दूध और दूध से बने हुए जो वस्तु होते हैं वो सारा क्या होता है, पुल्लिंग होता है। तो जब लिखेंगे हम कि दही खट्टी है तो सही होगा, बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि खट्टी बोलने से ही स्त्रीलिंग का संकेत मिल रहा है। फिर अच्छा, ये तो एकदम ठेठी है, दही खटास है, खटाई है, तो ये सब तो बिल्कुल ही नहीं सही है। लेकिन खट्टी जब हम बोलेंगे दही के बारे में तो ये गलत है, क्योंकि दही खट्टी नहीं, दही खट्टा है, ऐसा होता है सेंटेंस। ठीक है, और सिद्धांत के तौर पे याद रखिए, जैसे आपने ये याद रख लिया अभी कि काल और दिन कभी भी एक साथ वाक्य में प्रयोग नहीं होंगे, उसी तरीके से ये बात भी याद रखा जाना चाहिए कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें प्रायः पुल्लिंग होती है, और उस वाक्य में जब प्रयोग हो तो स्त्रीलिंग का संकेत नहीं मिलना चाहिए, पुल्लिंग का ही संकेत मिलना चाहिए। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो जो वाक्य शुद्ध है वो आपको विकल्प D में मिलेगा, लिखा हुआ है सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये शुद्ध है। अशुद्ध क्यों हुआ ABC,
लिखा हुआ है सुरेश को एक पाती लिखना है, तो ये तो व्याकरणिक दृष्टि से गलत हो गया। सुरेश ने एक पाती लिखनी है, तो ये एकदम लग रहा है कि क्षेत्रीय भाषा है सुरेश ने, तो ये गलत है। सी नंबर में लिखा सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, तो पत्र लिखनी नहीं पत्र लिखना है, ऐसा होता है। नेक्स्ट है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य तो विकल्प बी में आपको मिलेगा, यह आंखों देखी घटना है। ठीक है, तो इसमें क्या सीखने मिलेगा, कुछ नहीं, ये तो बस ऐसे याद रखना, यह आंखों देखी घटना है। अशुद्ध जो है उसे देखनी चाहिए। देखिए लिखा हुआ है ए नंबर में यह आंखों से देखी घटना है, सी नंबर में लिखा हुआ है यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, डी नंबर में लिखा हुआ है यहाँ आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। अच्छा एक बात बताइए, मेरे मन में आ रहा है कि मैं आपसे पूछ ही लूँ, आप बताइए आंखों का जो यूज होता है वो देखने के अलावा और क्या यूज होता है, कुछ और यूज होता है क्या? ऐसा तो नहीं कि आँख से उठा लेते हैं पेन या आँख से कुछ और हो रहा है। आँख का काम सिर्फ और सिर्फ देखना है, यानी मैं इसको और साहित्यिक मतलब हिंदी में और थोड़ा अच्छे तरीके से बोलूँ तो आँख की उपयोगिता सिर्फ और सिर्फ देखने की होती है। यही कारण है कि हम इसमें कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, और अगर करते हैं कारक विभक्ति का प्रयोग तो समझ लीजिए कि वो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो देखिए इसीलिए यहाँ पर आँख से, तो ये गलत हो गया, आँखों द्वारा इसलिए गलत हो गया, फिर यहाँ पर भी आँखों द्वारा लिखा हुआ इसलिए गलत हो गया। तो जिस तरह से आपने याद रखा क्या कि दिन और काल दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे, अगर होते हैं तो गलत हो जाएंगे वाक्य। जिस तरह से आपने ये याद रख लिया कि दूध और दूध से बने हुए जितनी पदार्थ हैं वो सारा पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग नहीं होता है, और अगर स्त्रीलिंग की तरह यूज होता है तो वो वाक्य अशुद्ध कहलाएगा। उसी प्रकार से यह बात भी याद रख लीजिए कि आँख की उपयोगिता चूँकि देखने में ही होती है, यही कारण है कि कारक विभक्ति का प्रयोग से, द्वारा इत्यादि का प्रयोग हम नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो वो अशुद्ध वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको मिलेगा बी में, निश्चेष्ट। क्या अच्छा अशुद्ध हुआ, पता चल रहा है? देखिए इस तरह के शब्द में ना मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि या तो स से दे देगा आपको, या लास्ट वाला जो वर्ण है यानी ट को ठ बना देगा, और नहीं तो स में परिवर्तन कर देगा, क्योंकि इतना स्कोप है ना उसके पास, तलवी स है, मूर्धन्य स है, दंड स है, इतने सारे स हैं, तो उसमें कंफ्यूज कर देगा आपको। अब मात्रा वाला भी देता है लेकिन वो लास्ट चांस है, लेकिन ज़्यादातर यही दो चांस रहेगा, स को बदलेगा ट को ठ बना देगा, ताकि एकदम आसानी से पता ना चले। तो देखिए इसमें जो ये जो स है ना आधा स, यहाँ पर इसमें दो जगह और जूम करूँ क्या, रुकिए जूम करता हूँ, और देखिए इसमें जो ये वाला आधा स है तो इधर वाला तो सही है, ट आधा स ट ये है सही है, लेकिन यहाँ पर पता है कैसा स होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तालाबी आधा सा होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए निश्चेष्ट गलत हो गया, जबकि ए नंबर सही है, पारलौकिक सही है, दुर्धर्ष सही है, आशीर्वाद सही है, सब सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा आशीर्वाद को गौर से देख लीजिए, इसमें मात्रात्मक और ये आकार वाली अशुद्धियाँ दिया रहता है, तो आकार तालवी श का यूज हुआ है, तो आशीर्वाद। ठीक है, नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द विकल्प नंबर ए में है धोबिन। ठीक है, अच्छा धोबिन शब्द में भी अशुद्धि वाला शब्द मिलता है आपको, तो धोबिन किस तरह से लिखा हुआ है, इसमें पता है मात्रात्मक अशुद्धि वाला शब्द आपको मिलेगा। धोबिन में जो ब है उस पर छोटी ई की मात्रा है, ये बात ध्यान रखिए। धोबिनी कोई शब्द नहीं होता है, धोबिन होता है। ठीक है, तो सिर्फ ब पर ये छोटी ई की मात्रा आएगी, ये बात तो जरूर देखिएगा, और ध मतलब ध पर तो ओ की मात्रा है ही। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो उपलब्ध विकल्प में से बी जो है भागीरथी, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, और अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन में देखा था कि भागीरथी किसका पर्यायवाची शब्द है, गंगा का। नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको मिल जाएगा विकल्प सी में, विरहिणी। तो इसका सही उच्चारण भी यही है, विरहिणी। तो विरहिणी में मात्रा जो लगा हुआ है वो गौर से देख लीजिए, और कैसे न कौन सा लगा हुआ है वो भी देख लीजिए। नेक्स्ट है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द विकल्प डी में है। कैसे अशुद्ध वर्तनी हो गया, क्योंकि समुज्ज्वल में हमेशा 2 बार आधा ज आता है, तो इसमें एक ही बार आया है, इसीलिए गलत हो गया। ऊपर वाला समुज्ज्वल देखिए सही लिखा हुआ है, प्रज्वलित तो सही लिखा हुआ है। जिस तरह से समुज्ज्वल में 2 बार आधा ज आता है, उसी तरीके से उज्ज्वल लिखने में भी 2 बार आधा ज आता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए ये शुद्ध ही रह गया वाक्य, मतलब शब्द। नेक्स्ट है जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए शब्द क्या होता है, असाध्य, तो इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया।
जिसे जीता ना जा सके उसके लिए शब्द अजय का प्रयोग होता है, मतलब अजय बोलते हैं जिसे जीता ना जा सके। अच्छा, जिसे जाना ना जा सके उसको क्या कहेंगे? उसे अज्ञेय कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जिस स्त्री का पति जीवित है, तो जिस स्त्री का पति जीवित है उसको सधवा कहते हैं, इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, जो क्षीण ना हो सके, तो जो क्षीण ना हो सके उसे अक्षय कहते हैं, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। ये अक्षय जो है ये 6 से क्षत्रिय वाला अक्षय है। नेक्स्ट, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, तो जो ज़्यादा बोलता है उसको वाचाल व्यक्ति बोलते हैं, आपको भी याद। अच्छा, वाचाल का उल्टा शब्द क्या होता है, मतलब विलोम शब्द क्या होता है? मूक। आपने वो सुना ही होगा, मूकम करोति वाचालम, तो वो वही वाला यहाँ से, मतलब उसी से याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट है, जिसके सिर पर चंद्रमा हो तो चंद्रशेखर, विकल्प 20 का सही आंसर है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं। अच्छा, जिसके हृदय में ममता नहीं उसे निर्मम कहते हैं। अच्छा, हृदय में दया ना हो तो क्या कहेंगे? तो उसको निर्दय कहते हैं। यहाँ पर पर्याप्त संभावना रहेगी निर्दयी शब्द दे देगा और कन्फ्यूजन होने का, लेकिन ध्यान रखना है जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं, उसी तरह से जिसके हृदय में दया नहीं है उसे निर्दय कहते हैं। नेक्स्ट, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? तो अक्षत। अक्षत मतलब चावल, उसी को तो प्रयोग करते हैं, तो अक्षत में भी क्षत्रिय वाला अच्छा है। 39 नंबर देखते हैं, जिसका जन्म निचले वर्ण में हुआ हो, यानी जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसके लिए शब्द अंत्यज यूज होता है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंत्यज शब्द है, क्योंकि अंत्यज शब्द जरूर गौर से देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है, इसमें आधा ना और आधा ता दोनों साथ साथ आया है। अच्छा, जिसका जन्म अंडे से होता है उसको क्या कहते हैं? उसको अंडज कहते हैं। मनुष्य के लिए क्या शब्द यूज होगा? अब बताइएगा, क्योंकि मनुष्य का जन्म अंडे से नहीं होता है, डायरेक्ट मतलब बच्चे के रूप में जन्म होता है, तो क्या इसका होगा? अब शब्द आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 40 में लिखा हुआ है, जो सब कुछ जानता है तो उसको सर्वज्ञ कहते हैं। अच्छा, जो 3 कालों को जानता है उसके लिए क्या शब्द यूज होता है? त्रिकालज्ञ होता है, ठीक है। जो बहुत कुछ जानता हो उसे बहुज्ञ कहते हैं, तो ध्यान रखना, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जो बहुत कुछ जानता है बहुज्ञ, और जो 3 कालों को जानता है त्रिकालज्ञ, ठीक है, त्रिकालज्ञ। नेक्स्ट है, तत्सम एवं तद्भव, तो कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो तत्सम शब्द इंदु, अच्छा रुकिए पेन का यूज करता हूँ। तत्सम शब्द इंदु भी है, दिनेश भी है। अच्छा, दिनेश में स कैसा यूज होता है? तालाबी शाह के मूर्धन्य स, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये दिनेश में तालाबी श यूज हो रहा है। और मनोज भी तत्सम शब्द है, जबकि रात जो है ये तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम क्या होगा? रात्रि, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट, तिक्त शब्द का तद्भव क्या होगा? तो तिक्त तो पहले ये जान लीजिए तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव शब्द तीता होता है, तीता। नेक्स्ट है, अच्छा अगर ये पूछ लेता तीखा का तत्सम क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है ना तीखा, तीखा का तत्सम क्या होता है? तीखा भी तद्भव शब्द ही है इसका मतलब, तो तीखा का तत्सम होता है तीक्ष्ण, ठीक है, और तिक्त का तद्भव होता है तीता। नेक्स्ट है, ससुर का तत्सम शब्द क्या होगा? तो स्वसुर होता है। अच्छा, स्वसुर कैसे लिखा हुआ ये देख लीजिए अच्छे से। ससुर जो हम बोलते हैं ना वो तद्भव शब्द है, और ये स्वसुर है, आधा तालवी श व और फिर दंड सा पर ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा फिर र, तो ये तत्सम है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, तद्भव शब्द का शब्द निर्दिष्ट कीजिए, तो तद्भव शब्द निर्दिष्ट मतलब बताना, तो तद्भव शब्द यहाँ आधा है जो तद्भव शब्द है। अच्छा, इसका तत्सम क्या होगा? तो आधा का तत्सम क्या होता है? अर्ध होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ नीचे में। बाकी ये जो लिखा हुआ है कूप, विद्या, व्योम, ये तीनों कैसे शब्द हैं? तत्सम हैं। नेक्स्ट, चूरन का तत्सम क्या होगा? तो चूर्ण। और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है ढीठ का शब्द तत्सम क्या है? तो ढीठ के लिए शब्द यूज होता है धृष्ट। धृष्ट कैसे लिखा हुआ है जरूर गौर कर लीजिए। अच्छा बताइए, धृष्ट में ट कैसा होता है? टमाटर वाला कि ठठेरा वाला? टमाटर वाला होता है, तो धृष्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ढीठ में तो ये ठ हुआ है, ठठेरा वाला। नेक्स्ट है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो उपलब्ध जो विकल्प है उसमें से तत्सम शब्द व्याघ्र है। और व्याघ्र कैसे लिखा हुआ ये भी जरूर गौर से देख लीजिए, जबकि शेर, बवर, शेर और बाघ ये सब सारे तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट है, माँ शब्द का तत्सम है। अच्छा, इसका मतलब माँ कैसा तद्भव शब्द है? तब तो माँ तद्भव शब्द होता है और इसका तत्सम शब्द माता होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तद्भव शब्द है तो मनई जो है ये तद्भव शब्द है, मनई। नेक्स्ट, तत्सम शब्द है तो अच्छा ये इसमें देखिए थोड़ा गौर से सुन लीजिए बात को तत्सम शब्द के बारे में। यहाँ पर जो विकल्प है कठोर और कठिन, फिर से बोल रहा हूँ, कठोर और कठिन दोनों तत्सम शब्द है। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि हाईकोर्ट ने ये दोनों को आंसर माना था, ठीक है। हाईकोर्ट ने माना था, मामूली बात नहीं है, मजाक नहीं है। हाईकोर्ट ने माना था मतलब अगर यही अगर शब्द यूज होता है, मतलब फिर से आता है,
तो आप उसी हिसाब से लगाइएगा आंसर, क्योंकि इसमें बी और सी दोनों है और हाईकोर्ट का माना हुआ आंसर है, तो कठोर और कठिन। नेक्स्ट देखते हैं, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो ऋषि का विशेषण होता है आर्ष, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो व्याकरण की दृष्टि से भयभीत विशेषण है, निर्भीक विशेषण है, भीरु भी विशेषण है, जबकि भय विशेषण नहीं है। तो इसका विशेषण क्या होता है? भयानक विशेषण होता। नेक्स्ट है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या है? तो प्रतिभा संपन्न छात्र के लिए क्या शब्द यूज करते हैं? मेधावी, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो रंग हो, रूप हो, साइज हो, तो ये सब सारे गुणवाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, कहाँ गया नेक्स्ट? हाँ, यहाँ है, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए उपलब्ध जो विकल्प है ना, उसमें विकल्प बी जो है पांचवा, ये विशेषण है। और अगर थोड़ा सूक्ष्मता से देखें तो ये संख्यावाचक विशेषण है, और सूक्ष्मता से देखें तो क्रम सूचक संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, पांचवा। नेक्स्ट है, विशेष शब्द है। तो विशेष शब्द इसमें सीता और राम है। आप जब देखेंगे तो सीता राम ये क्या है, मतलब जो संज्ञा होता है ना, सामान्यतः वही विशेष होता है। तो संज्ञा की पहचान तो आपको मतलब पहले से ही तो हम लोग को है ना, क्लास 1 से LKG UKG से पढ़ रहे हैं, व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखिए सीता और राम दोनों व्यक्ति के नाम हैं यहाँ पर, तो मतलब एक तरीके से नाम है, तो इसलिए ये संज्ञा हो गया और यही विशेष हो गया। नेक्स्ट, वैसे सीता और राम जो नाम व्यक्ति का है, लेकिन ईश्वरीय रूप प्रदान है इनको। नेक्स्ट, निम्नलिखित विशेष से विशेषण युग्मों में एक गलत है। तो गलत जो है उससे अच्छा एक पहले सही देख लेते हैं। पहला पद विशेष से, दूसरा पद विशेषण होना चाहिए। तो ताजी रोटी ये विशेष से विशेषण है। भाव विहंवल और कर्मनिष्ठ ये सब सारे मतलब तीनों जो हैं वो विशेष से विशेषण युग्म की दृष्टि से सही हैं, जबकि सर्व सुलभ जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि सर्व और सुलभ दोनों ही विशेषण के शब्द हैं, विशेषण के पद हैं, तो इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। तो क्रिया विशेषण तो आपको पता ही है कि जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, और परिमाण का मतलब मात्रा, तो वह बहुत थक गया है, तो ये बहुत जो है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण होता है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। व्याख्या में भी वही बात लिखी हुई है। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेष पद है। तो उपलब्ध जो विकल्प है उसके हिसाब से जो विशेष है वो अग्नि है, तो फिर विशेषण क्या होगा अग्नि का? आग्नेय। देखिए यहाँ पर, और कैसे लिखा हुआ है आग्नेय देख लीजिए, अप्राकार है। जो अशुद्धि वाले में देगा तो उसमें अप्राकार ही गायब कर देता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि चैनल छोड़ने से पहले देख लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब है तो कोई बात नहीं, थैंक यू आपको दिल से, नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन से दिक्कत होता है ना तो कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन को ऑन मत कीजिएगा, आप सिर्फ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई वीडियो में 3-4-5 वीडियो में कह दिया हूँ कि अगर मार्च तक ये 1000 नहीं पहुँच पाएगा ना तो ये चैनल बंद हो जाएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष से कौन सा पद है? तो देखिए इसमें पूछ दिया विशेष के बारे में, तो घर, आदमी और वस्त्र ये तीनों क्या है? ये तीनों विशेषण है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र, ये विशेषण इसमें कौन सा है? तो आपको पता ही है कि प्रीवियस ईयर जो आ रहे हैं आजकल क्वेश्चन ना, तो प्रीवियस ईयर भी देंगे वही, लेकिन उसमें क्वेश्चन का रूप बदल देता है। तो उसी तरीके से मैं अगर कल्पना कर पा रहा हूँ, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दे कि विशेषण क्या कौन सा है, तो बड़ा, छोटा और नीला ये तीनों शब्द जो है ये हो जाता क्या? विशेषण हो जाता। तो इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर है, क्योंकि इसमें पूछा है विशेष। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए। मेरी शैली में और भी कोई वीडियो मुझसे बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं अपनी योजना में शामिल करूंगा और कुछ दिनों में उसको अपलोड करने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।